ओके, वेलकम टू ऑल। प्रीवियस क्लास में हम लोग स्टार्ट किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। गॉट इट और नॉट? कैसे हम पॉइंट लेंगे, क्या एक्स एक्सिस होता है, क्या वाई एक्सिस होता है, क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और इवन भी डिस्कस डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला में हमने दो चीज डिस्कस किया था कि पॉइंट डिवाइड m इज टू n रेशियो इंटरनली और पॉइंट p डिवाइड एनी लाइन ए बी m इज टू n रेशियो एक्सटर्नली और इवन मिड पॉइंट ऑल्सो। ओके, अब यहां पे हम कुछ कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में जानना चाहता हूं। पहले भी हेडिंग लिखा था, नोट डाउन ऑल ऑफ यू। कॉन्सेप्ट ऑफ triangle, concept of triangle, isn't it? Concept of triangle में first जो we are going to discuss centroid, और एक्चुअली यहां पे हम इसको G से रिप्रेजेंट करेंगे। सेंट्रॉइड को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? G से। आप लोग को पता होगा सेंट्रॉइड का डेफिनेशन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन। गॉट इट और नॉट? क्या लिखेंगे हम लोग? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन। और देखिए इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जी से। इसका मतलब ऐसे समझिए, अब तो हम लोग कोऑर्डिनेट पढ़ रहा हूं ना, इसका मतलब पोजीशन जो दिया हुआ होगा इन द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट x1, y1, x2, y2। तो सपोज ए का हमने पोजीशन कैपिटल ए का एज्यूम कर लिया, कैपिटल x1, y1, है ना। बी का पोजीशन x2, y2 और सी का पोजीशन x3, y3, है ना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, तो सपोज यहां से हम लोग एक लाइन ड्रॉ किया जो इसको डिवाइड किया डी को, तो इसका कोऑर्डिनेट यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला x2 प्लस x3/2 और इसका क्या हो जाएगा y2 प्लस y3/2। ये इसका मिड पॉइंट हुआ। फिर यहां से हम एक मीडियन ड्रॉ किया, ये हमारा ई ले लिया और ये भी हो जाएगा x1 प्लस x3/2 y1 प्लस y3/2, मिड पॉइंट फार्मूला। तो ये जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन G आया, दिस इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। और ये ध्यान देना होगा कि G डिवाइड द लाइन AD 2:1 रेशियो इंटरनली, ये भी याद रखेंगे सेंट्रॉइड का। ये हमारा 2:1 रेशियो होगा। इसका मतलब AG is to GD, it's 2:1 रेशियो। और सेक्शन फार्मूला लगाएंगे तो 2 into this plus 1 into this upon 2 plus 3। तो G का जो कोऑर्डिनेट होगा हमारा x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3। तो सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल क्या हो गया? x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3। कोई भी लेंगे, यदि BG is to GE रेशियो होगा तो ये भी 2:1 रेशियो होना चाहिए, है ना। मतलब सेंट्रॉइड और ये पॉइंट दिया हुआ है तो आप D निकाल सकते हैं इजिली, और D और A दिया हुआ है तो सेंट्रॉइड निकाल सकते हैं यूजिंग द फार्मूला ऑफ दिस x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3। सेंट्रॉइड को हम लोग कैपिटल G से यहां पे रिप्रेजेंट करते हैं। सो प्लीज नोट डाउन दिस वन।
Next you write सेंट्रॉइड के बाद हम लोग नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने जा रहा हूं, यू हैव टू राइट इन सेंटर। आप लोग को पता होगा इन सेंटर, इन सेंटर इन सेंटर इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल। यहां पे हम लोग इन सेंटर, इसको हम लोग यहां पे I1 बोलता हूं, इसको है ना I1, या I लिखिए, I1 नहीं I लिख रहा हूं, इट्स I, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। क्या हुआ यहां पे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, जिसको कि हम लोग कहते हैं क्या? इन सेंटर। और यहां पे वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट इन सेंटर इज I। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट ऑल आर द कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व इन सेंटर, क्योंकि हमको डायरेक्ट देखिए कोई भी क्वेश्चन होगा तो ये नहीं पूछेगा कि यू हैव टू फाइंड इन सेंटर। इन सेंटर से रिलेटेड ऑल द कॉन्सेप्ट हमको पता होना चाहिए, और कोई भी प्रॉब्लम यदि इन सेंटर से रिलेटेड हो तो वी आर एबल टू सॉल्व इट। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल, ये ध्यान देना होगा। और इसमें एक्चुअली प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का भी कॉन्सेप्ट है, जो हमने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में बताया था, है कि नहीं? तो यहां पे तो कोऑर्डिनेट होगा, तो इसको हम लोग x1, y1 ले लिया, x2, y2, और c हमारा हो गया x3, y3, है। अपोजिट टू एंगल ए जो साइड्स कहलाता है, इट्स अ स्मॉल ए, ये कन्वेंशन है, यही ध्यान रखना होगा। ये स्मॉल बी और ये हमारा क्या हो गया? मतलब सपोज यू गोइंग टू फाइंड स्मॉल ए, तो कैसे निकालेंगे? यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, x2 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 का होल स्क्वायर। यही ना डिस्टेंस फार्मूला से हम निकाल लेंगे इसको, ए को। सिमिलरली बी निकालना होगा तो रूट ओवर x1 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y3 का होल स्क्वायर। वैसे ही हम लोग c निकाल लेंगे विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। ये हमारा क्या हो जाएगा? रूट ओवर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, है। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, ये देखिए यहां पे हमने D ले लिया, इसके एंगल को बाइसेक्ट किया, फिर इंटरनल एंगल्स बाइसेक्टर ऑफ B हमने ले लिया, E। ये जो पॉइंट आया इट्स I। इसमें प्रॉपर्टी हम लोग को ध्यान देना होगा कि I इज द इन सेंटर, इसका मतलब D जो डिवाइड करता है BC लाइन को C is to B रेशियो इंटरनली। गॉट इट और नॉट? तो यहां पे हम लोग लिखता हूं BD is to DC, it's nothing but C is to B रेशियो। C is to B रेशियो, तो हमारा पॉइंट D निकल जाएगा। D का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारा? CX3 प्लस BX2 अपॉन B प्लस C। सिमिलरली CY3 प्लस BY2 अपॉन B प्लस C। हमारा D का कोऑर्डिनेट निकल गया। और एक चीज और ध्यान देना होगा कि I डिवाइड द लाइन AD, इसका मतलब AI is to ID
दिस इज नथिंग बट b प्लस c इज टू a रेशियो। ये क्या b और c, स्मॉल b, हमेशा आपको याद रखना होगा कि स्मॉल a और स्मॉल b, स्मॉल c रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। स्मॉल a मतलब अपोजिट टू एंगल ए। फिर हम सेक्शन फार्मूला लगाएंगे तो हमारा जो i का कोऑर्डिनेट यहां पे निकलेगा, यही याद रखना होगा, इट्स ax1 प्लस bx2 अपॉन a प्लस b प्लस c और ay1 प्लस by2 प्लस cy3 a प्लस b प्लस c। ओके, और ये जो हमारा i निकलेगा, आप यहां से एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं जो टच करेगा ऑल द साइड्स को। इसको हम लोग बोलते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में हमने बताया था, इन सर्कल। और इसका जो रेडियस हमारा होता है स्मॉल r, जो कि हमने प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में बताया था और हमने बोला था यू हैव टू रिमेंबर। तो यहां पे जो स्मॉल r हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं इन रेडियस, इट्स डेल्टा अपॉन s। डेल्टा मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय सेमी पेरीमीटर a प्लस b प्लस c बाय 2। और एरिया हमारा वर्टिसेस दिया होगा तो कैसे निकालेंगे उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका मतलब हम इसका कोऑर्डिनेट निकाल लिया, i का पोजीशन, और इस सर्कल का रेडियस निकाल लिया। गॉट इट और नॉट? तो यहां से इसको डिटेल में लिखिए, पहले नोट डाउन कर लीजिए, देन वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन। हमने क्वेश्चन भेजा है, क्योंकि पहले भी बताया था कि ये राउंड सपोज 3D को इन्वॉल्व कर देता हूं या ओनली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 20 to 25% क्वेश्चन इज कमिंग इन एडवांस। तो आई सेंड इट द असाइनमेंट टू यू। पहले अभी तो बेसिक स्टार्ट हुआ है, तो उसको देखिए पहला क्वेश्चन बनता है कि नहीं, दूसरा क्वेश्चन बनता है कि नहीं, आप ट्राई कीजिए। और जितना भी क्वेश्चन भेजा हूं उसको सॉल्व करना है कि नहीं। और हम भी क्वेश्चंस बनाते जाएंगे तो आपको क्या होगा कि आप उस क्वेश्चन को देखे रहेंगे, एंड व्हेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन तो आपको क्या लगेगा कि इट्स वेरी सिंपल, है कि नहीं। कि उस टाइप का क्वेश्चन को हमने प्रैक्टिस किया था। इन सेंटर आई, और ये पूरा डिटेल उसके बारे में हमने डिस्कस किया। और इसका फार्मूला भी निकालने के लिए बताया आपको, कैसे हम लोग निकालेंगे। और वी ऑलरेडी डिस्कस इन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल आल्सो, क्योंकि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का भी एप्लीकेशन यहाँ पे हो रहा है। ट्रायंगल के ही बारे में पढ़ रहा हूँ, इसका मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल ही हुआ, है ना। अभी तक हमने एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है, इट्स अ कॉन्सेप्ट। तो पहले यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट जो है सब क्लियर हो जाना चाहिए, देन वी स्टार्ट डिस्कसिंग द क्वेश्चन। अब नेक्स्ट जो आता है, इट्स सर्कम सेंटर। और एक्चुअली यहां पे सर्कम सेंटर को हम लोग कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल C से। एंड डेफिनेशन इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब देखिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही हमको याद रखना होगा। यहां पे हम कोई डिफिनीशन नहीं यूज कर रहा हूं,
यहाँ पे कोई हम फार्मूला नहीं दे रहा हूं, विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन ओनली वी आर गोइंग टू फाइंड सरकम सेंटर। सरकम सेंटर होता क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। पहले आप ऐसे समझिए, हमने प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में भी इसके बारे में डिस्कस किया था, लेकिन सरकम सेंटर के बारे में, सरकम सर्कल के बारे में, सेंटर कैसे निकालेंगे इसके बारे में हमने डिस्कस नहीं किया था। हमको सिर्फ याद रखना है व्हाट इज सरकम सेंटर। तो सी के जगह पे यहां पे हम लोग सी डैश रखता हूं, क्योंकि सी ऑलरेडी हमने यहां पे लिख लिया सरकम सेंटर को, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो यहां से आप ऐसे ले आइए, इसको डी करिए, फिर यहां से हम लोग ऐसे कर लेता हूं, ये ई हुआ पॉइंट, और ये जो हमारा सेंटर हुआ इसको हम लोग बोलते हैं सरकम सेंटर। और सरकम सेंटर जैसे ही हमको मिल गया तो इसको हम विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन, हम जब लाइन का इक्वेशन पढ़ेंगे तो दो लाइन का इक्वेशन निकालेंगे, इस लाइन का इक्वेशन, इस लाइन का इक्वेशन। सपोज ये दोनों पॉइंट है तो इसका परपेंडिकुलर इक्वेशन कैसे लिखते हैं, इसका परपेंडिकुलर इक्वेशन कैसे लिखते हैं, आई विल डिस्कस। और क्या कॉन्सेप्ट होता है वो डिस्कस करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे इस दोनों लाइन को, तो हमारा सरकम सेंटर निकल जाएगा। इसके लिए कोई फार्मूला याद नहीं करना है, और सरकम सेंटर जैसे ही निकल गया तो यू कैन ड्रॉ ए सर्कल ट्रीटिंग सी एज ए सेंटर। तो ये हमारा हो गया सरकम सर्कल। आप लोग पढ़े होंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में। और ये जो हमारा रेडियस हो गया कैपिटल आर, सरकम रेडियस है ना। तो यहां पे भी सरकम रेडियस हमारा इसको बोलते हैं सरकम रेडियस, आई थिंक ABC अपॉन 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो कि आप लोग को पहले भी बताया था। हमको सिर्फ सरकम सेंटर कैसे निकालेंगे, विद द हेल्प ऑफ लाइन इक्वेशन। यहां पे हमने कोई फार्मूला नहीं दिया, ये ध्यान रखिएगा। तो प्लीज नोट डाउन दिस वन। Next is after circumcenter, point of intersection of perpendicular bisector and usually denoted by C, है ना। और हमने प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, यदि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, कोऑर्डिनेट का मतलब है कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल भी हमको अच्छा से क्लियर होना चाहिए, और उसको भी हम लोग अच्छा से देख लेंगे। हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया था, कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे बाद में, अभी नहीं। अब देखिए यहां पे एक कॉन्सेप्ट और हमारा है ऑर्थो सेंटर का। क्या ऑर्थो सेंटर? ऑर्थो सेंटर, इसको यूजुअली डिनोट करते हैं हम ओ से। ऑर्थो सेंटर क्या हुआ? यूजुअली वी आर गोइंग टू डिनोट ओ। क्यों हम इसको ओ से, उसको सी से, सरकम सेंट्रॉइड को जी से रिप्रेजेंट करते हैं? आफ्टरवर्ड्स वी विल डिस्कस ऑल दिस। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड, पॉइंट ऑफ intersection of altitude, है ना। point of intersection of altitude. अब with the help of definition only we are going to find the orthocenter. यहां पे भी हम इसका कोई फार्मूला नहीं दे रहा हूं। सपोज हमारे पास कोई ट्रायंगल है, आपको पता है ये कोई ट्रायंगल हमारा ABC है, मतलब इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग पढ़ रहा हूं, x2, y2, और C हमारा क्या हो गया x3, y3। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड, ये देखिए, मतलब ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है, और यहां से तो ये जो हमारा पॉइंट हुआ उसको हम लोग ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। यही हमारा
ऑर्थो सेंटर हुआ, और विद द हेल्प ऑफ ऑर्थो सेंटर, isn't it, we are going to with the help of line equation we are going to find ortho center. तो यहाँ पे हम कोई फार्मूला ऑर्थो सेंटर के लिए नहीं लिखा रहा हूं, इसको पहले लिख लीजिए। इसको यूजुअली हम लोग डिनोट करते हैं ओ से, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर हो गया। नेक्स्ट इज नेक्स्ट जो हमारा है नाइन पॉइंट सर्कल सेंटर। 9 पॉइंट सर्कल सेंटर, इसको यूजुअली हम लोग कैपिटल N से डिनोट करते हैं। 9 पॉइंट सर्कल सेंटर। एक्चुअली ये होता क्या है, 9 पॉइंट हमारा कौन सा 9 पॉइंट यूज करके हम सर्कल एक बनाएंगे। तो सपोज वी आर गोइंग टू टेक वन ट्रायंगल, हमने एक ट्रायंगल लिया, कौन कौन सा हमारा 9 पॉइंट होगा देख लीजिए। हमने ए बी सी लिया, तो इसका मतलब इसका वर्टिसेस दिया हुआ है कोऑर्डिनेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ 3 अल्टीट्यूड। क्या किया, यहां से हमने 3 अल्टीट्यूड ड्रॉ किया। इसको लिखता हूं 1 2 and 3। तो जैसे ही 3 अल्टीट्यूड हो गया, इसका मतलब यू गेट ऑर्थो सेंटर। तो हमारा 3 पॉइंट यहां क्या हुआ, 1 2 3 आर अल्टीट्यूड पॉइंट। देखिए पॉइंट 1 2 3 आर अल्टीट्यूड। नेक्स्ट 3 पॉइंट वी आर गोइंग टू टेक, यहां लेता हूं 4, सपोज यहां पे लिया 5 और 6। नेक्स्ट 3 पॉइंट इज 4 5 6। तो 4 5 6 आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स। तो हमारे पास कितना पॉइंट हो गया, 6 पॉइंट। 1 2 3 आर अल्टीट्यूड, 4 5 6 are the midpoints of sides. Next is, suppose यहां पे हमने लिया 7 8 9। 7 8 9 are the midpoint of orthocenter and vertex. 7 8 9 are midpoint of ऑर्थो सेंटर एंड वर्टिसेस। समझ गए। तो यही हमारा 9 पॉइंट हुआ। कोई भी ट्रायंगल में 9 पॉइंट सर्कल हम कैसे ड्रॉ करते हैं, पहले तो हम सोच रहा हूं कि 9 पॉइंट सर्कल होता क्या है। तो कोई भी ट्रायंगल लिया, 1 2 3 अल्टीट्यूड ड्रॉ किया, देन 4 5 6 आर द मिड पॉइंट, एंड देन यू गेट ऑर्थो सेंटर वर्टिसेस का मिड पॉइंट। तो ये 9 पॉइंट से हम एक सर्कल बना सकते हैं जो ऑल 9 पॉइंट को टच करता हो, ऐसे करके। देखिए इसको हम लोग 9 पॉइंट सर्कल बोलते हैं, है ना। ये जो हमारा हुआ, इट्स टचिंग ऑल द पॉइंट्स, सो दिस इज कॉल्ड 9 पॉइंट। और जैसे ही हमारा 9 पॉइंट सर्कल बना, तब तो सेंटर भी होना चाहिए और इसका रेडियस भी होना चाहिए, है ना। वो बाद में बताऊंगा, पहले तो आप ये समझिए कि हम 9 पॉइंट सर्कल कैसे ड्रॉ किया, एंड वंस इफ यू गेट 9 पॉइंट सर्कल, देन हाउ यू गेट सेंटर एंड रेडियस ऑफ 9 पॉइंट सर्कल, isn't it?
तो हमने पढ़ा सेंट्रोइड, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर and 9-point circle for a triangle. Got it or not? And you get questions also based on all this. We will discuss all the questions related to all these concepts. अब इसके बाद हम लोग एक नोट्स लिखता हूं, पहले इसको नोट कर लीजिए। सारा क्लास को जितना भी लेक्चर है उसको आप लोग एक नोट्स में लिखते जाइएगा, क्योंकि बार बार जब रिवीजन करना होगा तो यू डोंट गो एंड स्टार्ट स्टडिंग द वीडियो लेक्चर, यू हैव टू गो थ्रू द नोट्स एंड वेयरएवर यू स्टार्ट फाइंडिंग डिफिकल्टी यू शुड आस्क टू मी। प्रॉब्लम आल्सो यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस कोऑर्डिनेट में होगा नहीं तब तक क्वेश्चन नहीं बनेगा, है ना। तो इसको करना होगा। अब यहां पे लिखता हूं हम नोट। नोट लिखता हूं फॉर ए ट्रायंगल, जो भी होगा फॉर ए ट्रायंगल, ये ट्रायंगल के में ही नोट्स होगा, है ना। कोई भी ट्रायंगल है तो इसका फर्स्ट है नोट्स ट्रायंगल में ONGC। कोई भी ट्रायंगल में ONGC का आप नाम सुने होंगे, ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, लेकिन यहां पे हम उस ONGC की बात नहीं कर रहा। ONGC में आप एडमिशन आपको जॉब तभी लगेगा, और ऐसे समझिए कि ONGC में एक्चुअली यू हैव टू क्वालिफाई द गेट एंड in through campus most of the IITian they getting job into ONGC, मतलब बहुत अच्छा कंपनी, आप लोग को पता होगा। तो यहाँ पे उस कंपनी के बारे में हमको कोई मतलब नहीं है, बस आपको याद करने के लिए बोल रहा हूं ONGC। बट हियर इन ए ट्रायंगल O means ortho center, N means 9-point circle, G means centroid और C means circumcenter। तो कहीं पे भी आप ट्रायंगल लेंगे तो ये हमारा जो चारों पॉइंट होगा वो कॉलिनियर होगा। और कैसे होगा फॉर ए ट्रायंगल? इस ढंग से, यहां पे हमारा ऑर्थो सेंटर है, यहां पे 9-point सर्कल का सेंटर है, यहां पे सेंट्रॉइड है और यहां पे सर्कम सेंटर है। ओ का मतलब क्या हुआ? ऑर्थो सेंटर। एन का मतलब हुआ 9-point सेंटर, 9-point सर्कल का सेंटर। इसका मतलब हुआ सेंट्रॉइड और इसका मतलब हुआ सर्कम सेंटर। ऑल 4 पॉइंट्स आर कॉलिनियर, एक ही होगा। सेकेंड में सेंट्रॉइड डिवाइड, एक लाइन लिख लेता हूं, सेंट्रॉइड डिवाइड ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर। सेंट्रॉइड डिवाइड ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर। 2:1 रेशियो इंटरनली। इसका मतलब OG:GC, ये हो जाएगा 2:1 रेशियो। मतलब हमको यदि ऑर्थो सेंटर पता हो और सर्कम सेंटर पता हो तो हम सेंट्रॉइड निकाल लेंगे। यदि हमको ऑर्थो सेंटर पता हो, सेंट्रॉइड पता हो तो सर्कम सेंटर निकाल लेंगे। यदि सर्कम सेंटर और सेंट्रॉइड कोई ट्रायंगल का पता हो तो ऑर्थो सेंटर निकाल लेंगे यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ
this one. OG is to GC, it's a 2:1 ratio internally. थर्ड में बोलता हूं N is midpoint of O and C. N जो हमारा हुआ मतलब 9 पॉइंट सर्कल का सेंटर जो है इट्स ए मिड पॉइंट ऑफ ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर है ना। हमको ऑर्थो सेंटर पता हो गया, सरकम सेंटर पता हुआ, तो 9 पॉइंट का सेंटर निकालने के लिए क्या करेंगे, उसका मिड पॉइंट कर लेंगे, इजंट इट। और फोर्थ वन में रेडियस ऑफ 9 पॉइंट सर्कल, रेडियस ऑफ 9 पॉइंट सर्कल इक्वल टू हाफ इनटू रेडियस ऑफ सरकम सर्कल। तो सरकम सर्कल का रेडियस आपको पता है, उसका हाफ कर देंगे, दैट मींस यू शुड गेट रेडियस ऑफ 9 पॉइंट सर्कल का रेडियस आपको पता चल जाएगा। तो रेडियस ऑफ 9 पॉइंट सर्कल इक्वल टू हाफ इनटू रेडियस ऑफ सरकम सर्कल, ऐसे भी लिख सकता है, रेडियस ऑफ 9 पॉइंट सर्कल equal to half into radius of circumcircle. इसको लिख लीजिए। इतना नोट्स है, इस नोट्स पे हम बहुत सारा क्वेश्चंस करा सकता हूं, है ना। याद रखना है इसको। इसी में एक और ऐड कर रहा हूं, सपोज हमारा ट्रायंगल यदि राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, आप सॉल्व कर रहे हैं और हमारा जो ट्रायंगल हो गया वो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो इसी को फिफ्थ कॉन्सेप्ट में फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, ये तभी होगा तो फोर्थ पॉइंट जब हमारा ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल। जैसे ही राइट एंगल हो गया तो देख लीजिए ए बी एंड ओ, राइट एंगल का मतलब जहां पे हमारा एंगल 90 डिग्री होगा राइट एंगल, तो वो हमारा ऑर्थो सेंटर हो गया था, हमको निकालना ही नहीं है। जिस वर्टिसेस पे 90 का एंगल बनाया वो हमारा ऑर्थो सेंटर हो गया, तुरंत हम ऑर्थो सेंटर लिख लेंगे। और ये हमारा डायगोनल हाइपोटेन्यूज हुआ, तो इसका मिड पॉइंट विल गिव यू सरकम सेंटर, सरकम सेंटर, है ना। ये सरकम सेंटर हो गया तो एक हम सर्कल भी ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज और मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल्स ऑफ ट्रायंगल OAB will give you circumcenter for a right angle triangle। तो यहां तक आप लोग लिख लीजिए पहले, और सारा कॉन्सेप्ट को आप लोग को रिवाइज करते रहना होगा।
एक और जो कि हमने डिस्कस किया था आप लोग को प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में, एक्स रेडियाई है ना और एक्स सेंटर। तो यहां पे हम लोग एक्स सेंटर कैसे निकालते हैं तो देख लीजिए सिर्फ एक बार। एक्स सेंटर I1 I2 I3, मतलब यहां पे भी हमारा एक्स सेंटर कितना होगा, 3 होगा। कैसे, यू हैव टू लुक एट हियर। सपोज हमारे पास कोई ट्रायंगल है ऐसा, है ना, ए, इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे इंक्रीज करता हूं। उसमें हमने बताया था आप लोग को प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में, क्योंकि ट्रायंगल का ही कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूं, तो आप लोग देख लीजिए। ए का वर्टिसेस हमारा x1, y1 है, बी का हमारा x2, y2 है, और इसी को थोड़ा सा हम लोग इंक्रीज कर लिया इस ढंग से, ये सी हो गया, इसका हमारा x3, y3 है। हमारा जो ट्रायंगल हुआ इज व्हाट, ABC। Point of intersection of internal angle bisector, point of intersection of internal angle bisector will give you in radius। यहां पे point of intersection of external angle bisector, कौन कौन सा external, पहले तो ये internal इसका लीजिए ही, ऐसे ले लिया, और इसका external B और C का, ये हमारा I1 होगा। इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, इसका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, है ना, ये हमारा एक्सटर्नल एंगल हुआ। और आपको पता है अपोजिट टू दिस साइड, इसका हमारा जो साइड हुआ, दिस इज ए, ये हमारा जो साइड हुआ इट्स स्मॉल बी, और ये जो हमारा साइड हुआ ये स्मॉल सी है। जैसे ही हमारा I1 हो जाएगा तो ये इन सेंटर होगा, और आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जो इसको सबको टच करेगा, साइड्स को, है ना। ये हमारा पॉइंट D हुआ। इसका मतलब D डिवाइड द लाइन, सॉरी, I1 डिवाइड द लाइन AD, B प्लस C इज टू A रेशियो एक्सटर्नली। हमारा यहां पे क्या कॉन्सेप्ट आएगा, ये ध्यान देना होगा। AI1 अपॉन I1D इट्स नथिंग बट B प्लस C इज टू A रेशियो। मतलब I1 जो है वो डिवाइड कर रहा है लाइन किसको, AD को, किस रेशियो में, B प्लस C इज टू, तो D हमारा क्या हुआ, ये तो D हमारा क्या होगा, C इज टू B रेशियो, तो C इज टू B रेशियो तो हमारा D निकल जाएगा। इसका मतलब I1 का जो कोऑर्डिनेट होगा वो ध्यान दीजिएगा, BX2 प्लस CX3 माइनस AX1 अपॉन B प्लस C माइनस A, और BY2 प्लस CY3 माइनस AY1 अपॉन B प्लस C माइनस A, है ना। सिमिलरली हमको इसके लिए वही हो जाएगा क्या, सिमिलरली हमारा माइनस BX2 हो जाएगा, गॉट इट और नॉट। तो यहां से इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर हम लोग लेंगे, और यहां से इसका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर लिया, और यहां पे ये मीट किया। ये जो I2 हमारा आएगा, सॉरी I2 इसको बोलते हैं, और यहां से एक सर्कल हुआ जो तीनों साइड्स को टच कर रहा है ना। इस I2 के बारे में ये क्या हो जाएगा, E डिवाइड ये लाइन A इज टू C रेशियो, तो हमारा E का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, और E का कोऑर्डिनेट जैसे ही निकला तो I2 हमारा क्या हो जाएगा, I2 का कोऑर्डिनेट AX1 प्लस
cx3 minus bx2 upon a plus c minus b, comma ay1 plus cy3 minus by2 upon a plus c minus b हो जाएगा। सिमिलरली फॉर इस कोऑर्डिनेट को, इस पोजीशन को हम लोग निकाल लेंगे, है कि नहीं? तो इसको लिख लीजिए डिटेल में। यहां से ऐसे I3 हो गया, I3 का कोऑर्डिनेट हमारा ax1 प्लस bx2 माइनस cx3 अपॉन a प्लस b माइनस c और ay1 प्लस b/2 माइनस c/3 a प्लस b माइनस c हो गया। और आपको जैसे ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया, बस आपको पता है कि ये हमारा इन सेंटर हो गया। यहां से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जो इस तीनों साइड्स को टच करेगा। इट और नॉट, इस टाइप का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था किसमें, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में। बट वहां पे जो मेरा डिस्कशन था, टू फाइंड R1 R2 R3 टू फाइंड x रेडियाई। नाउ हियर वी आर गोइंग टू फाइंड x center or in center of a triangle. So suppose if you have any triangle and they ask find center of all the circles, इसका मतलब how many which touches all the sides, इसका मतलब how many circles are possible, 4 circles are possible which touches all sides of a triangle। तो यहां पे देख लीजिए वो डिस्कशन किसका हो रहा था, हमारा एक्स सेंटर का। कैसे एक्स सेंटर निकालते हैं वो देख लीजिए। ये जितना जो कॉन्सेप्ट हुआ वो किसका है, ट्रायंगल का। अब ट्रायंगल कॉन्सेप्ट के बाद वी आर गोइंग टू इंटर इक्वेशन ऑफ ए लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन का जो हम डिस्कशन करेंगे उसके पहले हम लोग को पता होना चाहिए स्लोप। स्लोप होता क्या है, आप ऐसे समझिए, स्लोप। और इस स्लोप को वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट एम, है ना। कोई भी लाइन, इफ एनी लाइन मेकिंग एन एंगल थीटा विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, whose tan will give you the slope। हम देखिए फर्स्ट क्या कर रहा हूं, कोई भी लाइन है, सपोज ये हमारा एक्स एक्सिस हुआ, एक्स डैश वाई डैश। सपोज ये कोई लाइन है ऐसे, ये एंगल थीटा बना रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। द स्लोप ऑफ दिस लाइन इज व्हाट, स्लोप ऑफ लाइन एल, इसको हम लोग एम बोलता हूं, इट्स tan थीटा। एनी लाइन मेकिंग एन एंगल थीटा विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस। देखिए दो तरह से एंगल बना रहा है, एक इधर और दूसरा इधर। तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस लेंगे, उसका tan विल गिव यू द स्लोप।
यहां पे क्या लिख लेंगे, एक लाइन, लाइन मेकिंग एन एंगल थीटा विथ पॉजिटिव डायरेक्शन of x-axis whose tan will give slope of the line, है ना। अब जैसे हमारे पास सपोज वी हैव 2 points, if 2 points a x1 y1 and b x2 y2 are given, हमारे पास यदि 2 पॉइंट है x1 y1 और x2 y2, तब कैसे स्लोप निकालेंगे इसको देख लीजिए एक बार। जैसे सपोज हमने लाइन लिया, ऐसे ले लेता हूं लाइन, सहूलियत होगा। ये लाइन हमारा थीटा एंगल बना रहा है, इसका मतलब ये सपोज वी आर एज्यूमिंग कि ये पॉइंट हमारा x1 y1 है और ये पॉइंट हमारा x2 y2 है ना। हमने 2 पॉइंट ले लिया, x1 कहीं पे भी पॉइंट हो सकता है, डोंट वरी अबाउट दैट। हमने पॉइंट ऐसे लिया x1 y1 एंड x2 y2। हमको tan थीटा निकालना है, वही ना स्लोप देगा। क्या दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स, तो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ किए होंगे यहां से यहां तक। दिस लेंथ इज x1, फ्रॉम हियर टू हियर वी ड्रॉ परपेंडिकुलर, यहां से यहां तक का पॉइंट हमारा x2 दे दिया, ये पॉइंट हमारा y1 है और ये पॉइंट हमारा y2 है ना। एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन किया, एक्चुअली पॉइंट्स दिया हुआ है, फिर यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो दिस लेंथ इज नथिंग बट x2 माइनस x1, और ये वाला भी लेंथ हमारा क्या हो गया y2 माइनस y1, तो ये भी तो थीटा हो गया। इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा tan थीटा, यहां पे तो स्लोप यही हुआ ना, स्लोप ऑफ ए बी। लेकिन हम लोग क्या करेंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, मतलब डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट विल गिव यू द स्लोप। तो स्लोप निकालने का हमारे पास पहले तो समझना व्हाट इज स्लोप, ए लाइन मेकिंग एन एंगल थीटा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, उसका tan। यदि 2 पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है x1 y1 एंड x2 y2, टू फाइंड स्लोप m y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और एक मेथड और है टू फाइंड स्लोप, वो कोई भी कर्व है उस पे टेंजेंट, इसका मतलब वी आर गोइंग टू यूज द डिफरेंशिएशन। अभी उसको डिस्कस नहीं करता हूं, afterwards we are when we start the curve like circle, then we have to use the concept of differentiation। और टेंजेंट का कॉन्सेप्ट हमको 12th में पढ़ना है, और हम एज्यूम कर रहा हूं कि फिजिक्स में आप बेसिक डिफरेंशिएशन पढ़ लिए होंगे, उसी का यूज करेंगे। तो विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन वी आर गोइंग टू फाइंड स्लोप। तो वी हैव 3 मेथड टू फाइंड स्लोप, और लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए आपको स्लोप मस्ट है। जब तक हमको स्लोप पता नहीं होगा तब तक हम लाइन का इक्वेशन नहीं निकाल सकते। इसका मतलब या तो हमको पता चले कि लाइन एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में क्या एंगल बना रहा है, मान लीजिए 45, तो tan 45 इज द स्लोप, या 2 पॉइंट है तो उससे तुरंत निकाल लेंगे। टू राइट इक्वेशन ऑफ लाइन वी नीड स्लोप, got it or not? So first of all you note down this concept।
एक क्वेश्चन देखिए, हम सिंपल सा बिफोर स्टार्टिंग द लाइन इक्वेशन कुछ और कॉन्सेप्ट है, तब हम क्वेश्चंस करेंगे। पहले कुछ बेस्ड ऑन द सेक्शन फार्मूला और बेस्ड ऑन द ट्रायंगल कॉन्सेप्ट एक दो क्वेश्चंस करता हूं, देख लीजिए। If orthocenter and centroid of a triangle, if orthocenter and centroid of a triangle are 4, -5 and 3, 2 respectively, then find centroid of a triangle. Orthocenter and centroid of a triangle are this one, then find circumcenter of a triangle, है ना। इसको बनाइए सेक्शन फार्मूला से। हमारे पास क्या दिया हुआ है, ऑर्थोसेंटर एंड सेंट्रॉइड, देन फाइंड सर्कमसेंटर ऑफ ए ट्रायंगल। तो आपको पता था द कॉन्सेप्ट ऑफ ONGC, देखिए है ना। ONGC हमारा इस ढंग से होगा। O मतलब हमारा हो गया ऑर्थोसेंटर, दैट इज गिवन 4, -5। Centroid is given 3, 2, then find circumcenter। इसको हम लोग एज्यूम कर लेता हूं अल्फा, बीटा, है ना। ONGC, N कहीं यहां पे होगा, मिड पॉइंट भी निकाल सकते हैं। तो इसको तो हमको पता है कि ये 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। क्या है, OG is to GC, it's 2:1 रेशियो internally। तो सेक्शन फार्मूला वी आर गोइंग टू राइट 2 अल्फा प्लस 4 अपॉन 2 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 3। 2 इंटू अल्फा प्लस 1 इंटू 4, ये हो गया, एंड 2 इंटू बीटा प्लस 1 इंटू -5 अपॉन 2 प्लस 1 इक्वल टू 2 लिख दिया। अल्फा बीटा निकालना है ना। अब इसको इधर भेज दीजिए, 2 अल्फा प्लस 4, ये भी 9 हो जाएगा, एंड 2 बीटा -5 6 हो गया। और अल्फा की वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 5/2, एंड बीटा की वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 11/2। इसका मतलब सरकम सेंटर हो गया 5/2, 11/2, है ना। ONGC के कॉन्सेप्ट से सपोज 9 पॉइंट पूछेगा तो इसका और इसका मिड पॉइंट कर लेंगे, लिख लीजिए इसको। हमको ONGC पता होगा तो विद द हेल्प ऑफ ONGC वी कैन डू इजिली।
ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड दिया हुआ था, हमने निकाल लिया। एक और लिखिए, फाइंड ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर, find orthocenter and circumcenter formed by the lines x into y equal to 0 and x plus y equal to 2. Find orthocenter and circumcenter of a triangle दे दीजिए, of a triangle formed by the line xy equal to 0 and x plus y equal to 2. हमको क्या निकालना है? ऑर्थोसेंटर निकालना है, and we have to find even circumcenter also formed by the lines. यहाँ पे थोड़ा सा समझना है आपको। देखिए, इसमें इक्वेशन दिया हुआ है, हमको ट्रायंगल बनाना है ना, तब न पता चलेगा, उसका वर्टिसेस हमको पता होना चाहिए, then only we are going to find orthocenter and circumcenter. तो देखिए, लाइंस हमारे पास है एक्स वाई इक्वल टू 0, प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म आर 0, तो लाइंस हमारा हो गया, एक एक्स इक्वल टू 0 हो गया, एक वाई इक्वल टू 0 हो गया, और थर्ड लाइन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2. इस तीनों लाइन से हमको एक ट्रायंगल बनाना है ना। अब देखिए, डायग्राम तो कोऑर्डिनेट में ड्रॉ करना ही करना है। ये हमारा ओरिजिन हुआ, है ना। x इक्वल टू 0 हम पहले भी बताया था, आपको पता नहीं याद है कि नहीं। x इक्वल टू 0 जो है, इट्स नथिंग बट y एक्सिस। ये देखिए, एक लाइन हमारा हो गया x इक्वल टू 0, दूसरा लाइन y इक्वल टू 0 मतलब ये हो गया, और x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो जब हम x 0 पुट करेंगे तो y हमारा 0,2 हो गया, और जब y 0 पुट करेंगे तो ये 2,0 हो गया। तो ये लाइन हो गया, है ना। हमारे पास एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। इस लाइन का इक्वेशन हमारा क्या था? x प्लस वाई इक्वल टू 2. Find orthocenter and circumcenter of a triangle formed by the line. ये हमारा लाइन क्या है? x इक्वल टू 0 लाइन है। ये लाइन हमारा क्या है? y इक्वल टू 0 है, और ये लाइन क्या है हमारा? x प्लस वाई इक्वल टू 2. तो ये जो लाइन हमारा ट्राइंगल बना, दिस ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल। देख लीजिए, इसको हम लोग a मान लेता हूं और इसको हम लोग b मान लेता हूं। तो ऑर्थोसेंटर क्या हो गया? ओरिजिन ना। कुछ नहीं किया, सिर्फ डायग्राम बनाया और हमने ऑर्थोसेंटर निकाल दिया। कहां पे? और सर्कमसेंटर तो इसका मिड पॉइंट होगा ना, तो मिड पॉइंट इज 1,1। ये हमारा क्या हो गया? सर्कमसेंटर। Isn't it? Orthocenter is at right angle,
तो ऑर्थो सेंटर इज ओरिजिन और सरकम सेंटर इज मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स। इसका हमारा मिड पॉइंट हो गया, गॉट इट और नॉट। और ये हमारा जो ट्रायंगल बना उससे आप एक सर्कल भी ड्रॉ कर सकते थे, इसको ये हमारा सरकम सर्कल हो गया, गॉट इट और नॉट। तो हम तुरंत निकाल लिया विद द हेल्प ऑफ मिड पॉइंट फार्मूला। कैसे कि 2 + 0/2 और 0 + 2/2 तो 1,1 है ना। तो देखिए जैसे ही हमने डायग्राम ड्रॉ किया तो बिना कैलकुलेशन के हमारा ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर निकल गया इजीली। और कुछ भी पूछेगा तो हम लोग बना सकते हैं, ये हमारा आईआईटी में पूछा है, बहुत ही सिंपल विद द हेल्प ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट। तो हमने क्या किया, पहले ड्रॉ किया डायग्राम को एंड देन वी कम टू नो कि जो हमारा ट्रायंगल था, द ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। once we come to know it's a triangle is right angle, so at right angle you get the ortho center and midpoint of diagonals will give you the circumcenter, got it or not। तो वही किया। तो अभी क्या करना होगा, जितना क्लास में कराया गया वो नोट कर लेंगे, कीप ऑन रिवाइजिंग। नेक्स्ट क्लास कुछ और कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा और देन वी हैव प्लेंटी ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और हम जो क्वेश्चन भेजते जाता हूं उसको बनाइए, ओके। वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास।